दोस्तों, मैं हूं गौरव आप सभी के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IIHS यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, जहां पर मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा हमारे जीवन में गीता का क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे जीवन में गीता का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आजकल हम टेंशन का युग जी रहे हैं। आजकल हम दौड़ती भागती जिंदगी जी रहे हैं। इस जिंदगी में गीता क्या महत्व रखती है, हम इसे नहीं समझ रहे हैं। वृंदावन के नादान उम्र के संत भागवत प्रभु कहते हैं कि गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे हर चीज का हम एक मैनुअल बनाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, उसका एक मैनुअल होता है, कोई भी काम करते हैं उसका एक मैनुअल होता है। ऐसे ही गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। अगर हम इस जीवन के सार को, इस जीवन के महत्वपूर्ण अंक को ही छोड़ देंगे तो हमारा जीवन निराधार हो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं कि गीता के अंदर वेदों का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म सरोवर पर 18 अध्याय और 700 श्लोकों के अंदर जो देश का पहला काव्य पाठ यानी कि भगवत गीता किया, इसके अंदर सारे के सारे वेदों से निकली हुई बातें जो है लिखी गई, जो कि भगवान विष्णु के ही खुद के रचे हुए हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद भगवान विष्णु ने खुद ही बनाए थे और उसी में से निकाले गए ये 700 श्लोक जिन्हें गीता कहा गया। गीता के विषय में महान दार्शनिकों ने बहुत सी बातें कही हैं। सबसे पहले गेट्स मैग्रेगर कहते हैं कि भारतीय साहित्य में भगवत गीता से बढ़कर कोई भी कृति नहीं है, क्योंकि पश्चिम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इसी ग्रंथ को पसंद किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ग्रंथ वहां पसंद नहीं किया जाता। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब भी वो गीता को पढ़ते हैं तो वो ऐसा पाते हैं कि इसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है, और इसके अलावा उनको सब कुछ सिर्फ बेईमानी ही लगता है। वॉरेन हस्टिंग कहते हैं कि गीता का उद्देश्य मनुष्य की उन्नति तक पहुंचने के लिए बहुत महत्व रखता है। यानी कि यदि मनुष्य चाहे तो गीता को पढ़कर, गीता के श्लोकों का अनुसरण करके अपने उन्नति के उच्च शिखर को सहज ही प्राप्त कर सकता है। मुस्लिम दार्शनिक अल बिरूनी कहते हैं कि गीता हम सभी के लिए एक अजीज तोहफा है, मानवता का अजीज तोहफा है, और इसमें जो है मानवता का ये सबसे अधिक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और इसके अंदर जितनी भी दुनिया के मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, उन सभी का निचोड़ जो है गीता के अंदर कहा गया है। अल बिरूनी के अनुसार, यानी कि जो मुस्लिम दार्शनिक अल बिरूनी है, वो हमें ये सब समझाते हैं कि गीता के अंदर सारी मुश्किलों का तोड़ है, सारी समस्याओं का तोड़ है। चल अब आपको गीता का एक श्लोक सुनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि इसमें भगवान कहते हैं कि जब भी भारत के अंदर धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, साधुओं का उत्थान करूंगा, और जो दुष्ट हैं, असुर हैं, मैं उनका नाश करूंगा, और हर युग में जब जब भी संभव होगा तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होऊंगा। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि त्रेता युग में भगवान राम रूप में आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण रूप में, और कलयुग में मेरे भगवान विष्णु उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के अंदर कल की अवतार धारण करके आएंगे। तो आजकल सभी लोग इसी अवतार का ध्यान करते हैं, इसी अवतार का सिमरन। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन महाकलम फरहेतुर्भो माते संधु स्वकर्मणि। यानी कि हमें सिर्फ कर्म पर रत रहना चाहिए, फल वो स्वयं परमात्मा यानी मेरे भगवान विष्णु देंगे। इसीलिए हम हमेशा कर्म करते रहें। हम अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसको भी हमें भुगतना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये श्लोक पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।